डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको लेकर आए हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम आपको मौलरता और मोलरता समझाएंगे। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है, इनके सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि मौलरता और मोलरता क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ हम आपको कुछ एक डायग्राम के जरिए समझाते हैं पहले। ठीक है, फिर इसका क्या लिखेंगे, हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, यानी मोलरता क्या होती है, यानी मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, इसका सूत्र क्या है, वो चीज़ हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, सांद्रता के दो भाग हैं। क्या, सांद्रता के क्या दो भाग हैं। ठीक है, मोलरता और मोलरता। तो देखो ये है मोलरता। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ लेना इस चीज़ को। देखो ये क्या दिया है, मान के चलो एक बर्तन है, ये बर्तन है। ठीक है बच्चों, क्या है, बर्तन है। ठीक है, अगर मान के चलो ये बर्तन है और एक ये डिब्बा है। ठीक है, क्या है, एक ये पात्र है। ठीक है, एक पात्र है। ठीक है, तो इसमें मान के चलो क्या है, नमक रखा हुआ। क्या है, नमक। क्या है, नमक है। ठीक है, क्या है, नमक है, NaCl है। क्या है, NaCl है। और इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों, अपना जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, अपना जल भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या भरा हुआ है इसमें, जल। अपना क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, क्या भरा हुआ है, जल। तो ये क्या है, हमारा NaCl है और ये क्या है, इसमें जल है। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं कितना है, 1 लीटर जल है। क्या, 1 लीटर जल है। L का मतलब लीटर, इधर समझो। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक बर्तन है। ठीक है बच्चों, क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, और यहाँ भी एक हमारे पास पात्र है। ठीक है, यानी पात्र है। इसमें भी क्या है बच्चों, नमक ही है। क्या है, ये भी हमारे पास बच्चों क्या है, NaCl है। और ये क्या भरा हुआ है बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास क्या भरा हुआ है, जल। क्या है, जल। अब देखो, अब मैं चीज़ समझते हैं। अगर मान के चलो, अगर हम इसमें से जो नमक है इस पात्र में डाल देते हैं, क्या करते हैं, इस पात्र में डाल देते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया, नमक इसमें मिल गया। क्या हो जाएगा, नमक इसमें मिल जाएगा। कैसा हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने क्या डाला, इसमें नमक डाला। क्या डाला, नमक डाला। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, इसमें नमक मिल गया, छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। ठीक है, क्या हो गया, नमक इसमें मिल गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, अब हमारा क्या बन गया, एक विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया बच्चों, विलयन बन गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ये विलयन बना है ना, तो इस चीज़ में ये अब हमें क्या करना है, इस विलयन में अब हमको ये देखनी है कि जो हमने नमक डाला हुआ है इस विलयन में, वो कितना है। यानी इस विलयन में, इस विलयन का जो नमक की मात्रा है, यानी इस विलयन में कितनी है। यानी कि अब क्या देखेंगे, जो नमक का जो विलयन बना हुआ है, अभी मान के चलो ये क्या था, अपना फिक्स 1 लीटर नहीं था, लेकिन अब क्या बन गया, 1 लीटर। मान के चलो ये कम होगा, जब क्या होगा, कम होगा। अब ये विलयन कितना बन गया, 1 लीटर। तो हमें इस 1 लीटर विलयन में ये देखना है कि विलय की मात्रा कितनी है। क्या है बच्चों, इस जो 1 लीटर विलयन है ना, इसमें हमें क्या देखना है, विलय की मात्रा क्या है। विलय अपना क्या होता है बच्चों, ये चीज़ आप जानते हो कि विलय क्या होता है, जो घुलता है। क्या होता है, जो घुलता है। और जो अपने में किसी भी पदार्थ को घोलता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, विलायक। यानी जल क्या अपना यहाँ विलायक का काम कर रहा है। किसका, विलायक का। किसका काम कर रहा है, विलायक का। और अब ये जिसको मिला दिया हमने विलय में विलायक, तो क्या बन गया, अपना विलयन। तो अब 1 लीटर विलयन हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 लीटर विलयन। अब इस 1 लीटर विलयन में हमें क्या देखना है कि विलय है ना, उसकी कितनी मात्रा है, विलय की मात्रा कितनी है। यानी विलयन में क्या है, विलय की मात्रा। क्या, विलयन में विलय की मात्रा। ठीक है बच्चों, इस क्या होता है, विलयन में अगर हम विलय की मात्रा देख रहे हैं तो भी क्या हो जाता है, अपना मोलरता कहलाता है। ठीक है, ऐसे ये क्या हमारे पास विलय है, ये क्या है बच्चों, विलय है। क्या है, विलय है। और ये क्या अपना विलायक है। ठीक है, क्या बच्चों, विलायक है। ठीक है, तो अब जो विलायक है ना, इस चीज़ को हम देखते हैं किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में। अब हम क्या देखेंगे, जो 1 किलोग्राम क्या विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक है।
अब हम इसमें कितने नमक की मात्रा डाल रहे हैं, कितने नमक की मात्रा डाला है। यानी अब हम देख रहे हैं कि विलायक में विलय की कितनी मात्रा डाला है, किसकी, विलय की कितनी मात्रा डालना है, विलय की मात्रा। यानी उस विलायक में ही हमने क्या डाला है, क्या डाल दिया बच्चों, विलय डाल दिया। जो हमने विलय डाला उसकी मात्रा ज्ञात करनी है, क्या, विलय की मात्रा बतानी है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 लीटर विलय में हमने क्या डाला, विलायक में विलय डाला। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, उस 1 लीटर में हमने विलय कितना डाला है, विलय कितना डाला है, इस 1 लीटर विलायक में हमने विलय कितना डाला है उसकी मात्रा निकालते हैं ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, डायग्राम के जरिए। चलो हम अब इसकी क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, और इनमें थोड़ा और इनका सूत्र भी लिखते हैं और इनकी मान के चलो इकाई भी लिखते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ कर दें। चलो इतना चीज़ आप समझ गए हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलो तो मोलरता हमने क्या बताया कि 1 बिलियन में क्या, 1 लीटर बिलियन में क्या कहा है, हम लिख सकते हैं नंबर 1 कि 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने आपको डायग्राम के जरिए समझा दी है। ठीक है, अब मोललता क्या होता है कि 1 किलोग्राम में, हमने बताया था ना आपको, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को मोललता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि हम उसी से, जैसे हमने बताया था आपको, सूत्र क्या है, नंबर 2 इसका सूत्र लिखते हैं। ठीक है, क्या सूत्र, तो हम देखेंगे कि मोलरता बराबर क्या होता है बच्चों, मोलरता बराबर, हमने आपको क्या बताया, तो विलय की मात्रा। आप विलय क्या मान लो, मान के चलो W क्या था, W से आप विलय को मान लो, किससे, विलय हमारा B है, मान के चलो कोई विलयन है जिसमें मान के चलो विलायक A था और B क्या था, अपना विलय था। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, क्या होगी, विलय की मात्रा, क्या लिखते हैं, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे 1 लीटर बिलियन की मात्रा, किसकी, 1 लीटर बिलियन की मात्रा।
ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। तो हम देख सकते हैं विलय की मात्रा कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको पता है कि इसका कैसे निकालते हैं, कोई भी विलय की मात्रा उसका क्या देखते हैं हम, बाहर देखते हैं और बटे उसका आणविक द्रव्यमान, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान देखते हैं। तो देखा हमने किससे कि W यानी वेट हो गया इसका, ठीक है, और क्या हो गया इसका, देखो ऐसे देखते हैं कि W क्या हो गया इसका, भार हो गया, और M क्या हो गया इसका, आणविक भार हो गया, बटे क्या हो गया, विलयन की मात्रा को किस में डिनोट करते हैं, V में। तो आप देखोगे इसे कैसे लिख देंगे हम कि M बराबर W बटे M गुणित V, ठीक है। ये हमारा इसका सूत्र बन गया है, ठीक है बच्चों। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक इसमें प्रति लीटर, ठीक है, क्या रहता है, प्रति लीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसका सूत्र बन गया। ध्यान रखना आपको क्या किताबों में यहाँ 1000 लिखा मिलेगा सूत्र में, तो ध्यान रखना इसका क्या रहता है, जो सवाल रहता है ना वो किस में देता है, किस में देता है बच्चों, उसमें देगा अपना, किस में देगा, मिलीलीटर में देगा, मिलीलीटर में। इसलिए हम मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो किसका गुणा कर देते हैं, 1000 का, इसीलिए उसमें यहाँ 1000 लिखा रहता है। बस आपको इतना लिखना है, क्योंकि अगर आपको लीटर में आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको बस इतना ही लिखना है। इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोल प्रति लीटर में, ठीक है। हम इसके सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे कुछ, आज तो हम आपको मोलरता और मोललता ही बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या होगा, इसकी इकाई वैसे लिखवा दी है, लिखवा दे रहे हैं फिर भी इसकी, कि मोलरता की इकाई क्या होती है अलग से, मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ गए हैं। अब दूसरा इसका देखो क्या है बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट हमें पता है क्या होता है, इसे मोललता बराबर क्या होता है बच्चों, मोललता बराबर विलय की मात्रा बटे 1 किलोग्राम विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ठीक है बच्चों, विलायक की मात्रा। ये चीज़ हमने आपको इसमें ये बताया था कि हमने मान के चलो क्या विलय बी मान लिया, तो आप किसके इसके साथ WB भी जोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, WB अगर आप मानना है तो, अगर नहीं मानना है तो फिर W से ही काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। अब देखो इसका क्या होता है, विलय की मात्रा यानी मोललता को किससे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, बराबर विलय की मात्रा वही निकालना, हमें क्या निकालना है, अणुभार बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इसका ये मेन बटे हो गया, और विलायक की मात्रा उसको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल W से, ठीक है बच्चों, बड़े W से लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका यही गुणा हो जाएगा, वो ऊपर के ऊपर ऐसा हो जाएगा, तो M बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें भी आप क्या मान लो, विलय को B मान लो, विलय क्या है, B है, तो WB, तो ये क्या हो गया हमारा, WB बटे MB गुणित W, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या हुआ, मोललता की इकाई क्या होती है, तो मोललता की इकाई, मोललता की इकाई क्या रहती है हमेशा अपनी, मोल प्रति ग्राम में रहती है, किस में रहती है बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम में रहती है, प्रति किलोग्राम में होती है, ठीक है, प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है। मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह से इसका अंतर भी हो गया हमारा। ठीक है, एक चीज़ और, एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो। इसमें क्या होता है, नंबर 4, मॉलरता में मॉलरता में विलायक की मात्रा मॉलरता में विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है, यानी इसका महत्व नहीं होता। ठीक है, विलायक की मात्रा का किसका होता है, इसमें विलयन का होता है। ठीक है बच्चों, अगर 4 नंबर में आ तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। इसमें क्या रहता है, मोललता क्या होता है, मोललता में विलयन की मात्रा महत्वहीन होती है, यानी कि हमारा इसमें क्या, विलयन का महत्व नहीं होता है, महत्वहीन होती है। ठीक है, यानी आपसे एक 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, हमने आपको इसका सूत्र बनाना भी बता दिया है। ठीक है, और मॉलरता क्या होती है, ये चीज़ भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब इसके जो सवाल है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से नंबर लाना है तो मोलरता और मोललता को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके सवाल भी पूछे जाते हैं और कभी कभी इनके डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार पूछा जाता है। और ये आपका जो 2026, ये समझ लो 2026 में आएगा ही आएगा, चाहे इससे सवाल बने, चाहे अपना इसकी क्या पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, या इसमें से अंतर पूछ ले, इस पर ही आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट सवाल लेके हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।